Students, as a classification of solid substance on the basis of electrical conduction આપણે સ્ટડી કર્યું. એમાં એક સરસ મજાનું ફાઇન ટેબલ આપેલું છે. આ ટેબલની એક બી વેલ્યુ આપણે યાદ નથી રાખવાની. ઓકે, we have not to write the values of all the conductors, but sure we have to remember the order of them. आपको उसका ऑर्डर याद रखना है, बराबर. जैसे आपको गुजराती थोड़ा बहुत आता होगा ऐसा मैं मान लेता हूं. जैसे कोई इंसान ऐसे ही घर पे बैठा है, गप्पे मार रहा है, मैं शिकागो जाके आया, वो बोलेगा शिकागो सो आ गए, शिकागो सो आ गए. ओके, गप्पे मार रहा है ना, शिकागो सो आ गए, गप्पे मार रहा है. तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी में पहला आएगा सिल्वर, मतलब एजी 1 नंबर, फिर कॉपर मतलब नंबर 2, फिर गोल्ड नंबर 3, फिर आएगा सोडियम नंबर 4. आप वैल्यूज भी देखना उसी ऑर्डर में होगी. फिर आयरन मतलब नंबर 5 एंड ग्रेफाइट नंबर 6. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन कंडक्टर्स, इसमें याद रखना किसी ने गप्पा मारा, शिकागो सो आ गए, मैं शिकागो जाके आया. ओके. और एक चीज, गुजराती वर्जन है शॉर्ट फॉर्म में, तो ध्यान में रखना, गुजराती में याद रखना. यहाँ ग्लास को हम गुजराती में क्या बोलते हैं? कांच. और नीचे लिखा है टेफ्लॉन. तो सबको पता है कि घर पे ही बैठा था, कहाँ जाएगा? शिकागो. तो याद रखेंगे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे. का मीन्स कांच एंड टेफ्लॉन. ओके, झूठ बोले कौवा काटे, कांच ज्यादा है, टेफ्लॉन उससे कम है. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन साइमन मीटर इनवर्स. और सेमीकंडक्टर्स में आपको याद रखना है बच्चों, पता चल गया कि वो इंसान झूठी बोल रहा है, इसलिए याद रखना है झूठे जैसी क्यों हो, झूठे जैसी क्यों हो. जर्मेनियम इज मोर देन सिलिकॉन इज मोर देन क्यों हो, मतलब कॉपर ऑक्साइड. तो ये टेबल याद रखेंगे. शिकागो सो आ गए, झूठ बोले कौवा काटे, झूठे जैसी क्यों हो. ये तीनों का हो गया, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर. अब बात करेंगे एक्वायर्ड सॉल्यूशन की. तो एक चीज आपको टेबल में याद रखनी है कंपलसरी, कि प्योर वाटर उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सबसे कम होता है 3.5 × 10⁻⁻⁵. बराबर. फिर मैं ऑर्डर दे रहा हूं, वो याद रखिए. HCl नंबर 1, फिर KCl, फिर NaCl. बराबर. HCl, KCl, NaCl, ये तीनों आ गए क्लोरीन वाले. फिर लेंगे एसिटिक एसिड CH3COO, जिसको टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है HAC, क्योंकि CH3COO माइनस आयन को एसिटेट आयन कहते हैं, इसलिए AC लिखा है. तो ऑर्डर याद रखो, HCl मोर देन KCl मोर देन NaCl. ओके, विच इज मोर देन एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में भी याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी कम होगी. concentration is higher, conductivity is higher, concentration is lower, conductivity is lower. सबसे लास्ट में होगा पानी. बराबर. तो एक्वायर्ड सॉल्यूशन में आप याद रखो, HCl 0.1 मोलर, more than 0.01 molar KCl, more than NaCl, more than acetic acid 0.1, more than acetic acid 0.01. और गाम के पीछे आएगा पानी, ब्लू पानी, प्योर वाटर, वो है 3.5 × 10⁻⁵. ओके, अंडरस्टूड. चलो, तो ये हुआ टेबल जो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है. फिर से एक बार देख ले. शिकागो सो आ गए, झूठ बोले कौवा काटे, झूठे जैसी क्यों हो. फिर HCl, KCl, NaCl, एसिटिक एसिटिक, और लास्ट में पानी. तो टेबल, उसमें वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको ऑर्डर याद रखना है. अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. आज का लास्ट क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक्सप्लेन आयोनिक कंडक्टेंस। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज आयनिक कंडक्टेंस, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनिक कंडक्टेंस। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, व्हाट इज आयनिक कंडक्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनिक कंडक्टेंस। तो बच्चों, आपने अभी अभी कहा और 11th में भी कहा था कि वाटर अंडरगोज आयोनाइजेशन, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। Water undergoes ionization, it forms hydronium ion and hydroxyl ion. ओके, आपने 11th में पढ़ा था कि दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁷ मोलर। अब इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए तो पानी की कंडक्टिविटी कितनी है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन मीटर इनवर्स। ओके, so water is very mild electrolyte, and that's why concentration of ion is very less, conductance is very less. लेकिन अगर हम एक काम करें, if we take any electrolyte in water, so it undergoes ionization. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में लेते हैं तो उसका क्या होना है, आयोनाइजेशन होना है, और इसी आयोनाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। तो ऐसे कंडक्शन को कहते हैं आयोनिक कंडक्शन और आयनिक कंडक्टेंस। तो यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा बच्चों। लिखा है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, एंड ड्यू टू दैट वेरी लोअर कंडक्टिविटी होती है। When electrolytes are dissolved in water, they furnish their own ion in the solution, hence its conductivity also increases. लिखा है the conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic और ionic conductance. तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस की वजह से जो कंडक्शन देखने को मिलती है उसे इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट 6 फैक्टर पर डिपेंड है। कितने फैक्टर पर डिपेंड है, 6। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसके फैक्टर को याद रखने के लिए हम सिद्धार्थ की शादी कराएंगे। ओके, सिद्धार्थ रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे ये जो एक्सप्लेन किया है वो रफ कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जब भी सुनेंगे तब उनको आनंद होगा कि सर ने मेरे बारे में तो कुछ सोचा अच्छा। ओके, चलो, 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर होते हैं। किसी को भी शादी करनी हो तो सबसे पहले सगाई के लिए इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या सोचना होता है, दोनों का नेचर मैच होना चाहिए। तो लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। 2 फैक्टर आ गए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है टेम्परेचर। ये तीनों फैक्टर कंफर्म हो तो ही बात आगे जाती है। तो जैसे सिद्धार्थ सामने वाली व्यक्ति को मिलने गया, बराबर, तो पहला क्या देखेंगे, दोनों एक दूसरे में नेचर अच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात, बराबर। तो आएगा नेचर दोनों का। फिर कॉन्सेंट्रेशन भी देखनी पड़ती है, अच्छा, अच्छे दिखते हो लेकिन ऊपर कुछ ना हो तो, बराबर, उपलो मण खाली हुए तो એનો અર્થ એ થયો કે नहीं समझदार भी है, कंसंट्रेशन है। फिर टेम्परेचर भी देखना पड़ता है, मतलब थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाए वो भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, नेचर कंसंट्रेशन टेम्परेचर। सपोज सब कुछ सेट हो गया तो भाई चलो शादी करवा देते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। तो आएगा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट।
ओके। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे आपको शादी करनी हो तो हवन कुंड में क्या डालते हैं, घी, हो गया विस्कोसिटी, सिद्धार्थ शादी हो गई, बराबर। फिर 3-4 साल बाद आप उसको मिलने जाओगे तो घर पे होंगे छोटे छोटे बच्चे, तो यहाँ पे आएगा साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ओके, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ओके, तो ये फैक्टर्स याद रखते हैं, दोनों का नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, फिर साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड सॉल्वेशन, बराबर। तो इन फैक्टर पर आयोनिक कंडक्टिविटी डिपेंड होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में से, तो उसमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। देयर इज अ केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जैसे आपने देखा था, कॉपर सॉलिड में से आयन बन गया, जिंक आयन में से सॉलिड बन गया, वैसे केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस का चेंज होता है, लेकिन कब, जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करो तब ही। लेकिन अगर एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कोई केमिकल चेंज देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए लिखा है पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी थ्रू आयोनिक सॉल्यूशन over a prolonged period can lead to change in its composition due to electrochemical reactions। डीसी वोल्टेज से इलेक्ट्रोलिसिस होके कंपोजिशन चेंज हो जाता है, आयन सॉलिड बन जाए, सॉलिड आयन बन जाए, आयन आयन ही रहे लेकिन उसका चार्ज चेंज हो जाए, जैसे Fe2+ था उसमें से Fe3+ बन जाए, तो ऐसा चेंज देखने को मिलता है। तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस, फैक्टर एंड प्रॉपर्टी। Okay, so students, today we will stop here.